हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है up to 4 क्लासेस पर। सो फाइनली स्टूडेंट, आप लोगों को जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है। देखो, आप लोगों को जिस वीडियो का इंतजार था वो वीडियो आ चुकी है, क्योंकि आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखो कई बच्चे अभी तक, यानी कि जो बच्चे अभी तक जो सोच रहे हैं ना कि मेरे पेपर में क्या क्या आएगा, मेरे पेपर में क्या नहीं आएगा, और कई बच्चे यहाँ पर अभी भी घबरा रहे हैं, है ना। और कई बच्चे यह भी सोच रहे हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, है ना। बहुत से बच्चों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैं पेपर में कहीं फेल ना हो जाऊं। तो स्टूडेंट, अब आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है ना, आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो, मैं जितना आज की इस वीडियो में मैं पढ़ा दूं उतना ही तैयार करके चले जाओ, और यहीं से ही आपको स्टूडेंट आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो मेरी गारंटी है, आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा पूरा देख लेते हैं तो आपके 50 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखो, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला स्टूडेंट, है ना। देखो, आप लोग जब पेपर देने जाएंगे वहां पर आपको सभी के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, देखो, है ना। फिर आप लोग फिर बाद में मत कहना कि काश मैं वो वीडियो देख लेता, पूरी की पूरी मैं वीडियो देख लेता तो मेरे 50 नंबर पक्के हो जाते हैं ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है और 50 नंबर बिल्कुल अपने कंप्लीट कर लेना है ना। देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी किताब के 50 नंबर बिल्कुल पक्के। देखो, पूरी किताब के 50 नंबर पक्के। तो आज की इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखो, आपके पेपर में एक 6 अंक का गद्यांश आएगा, 6 नंबर का गद्यांश आएगा, जो कि मित्रता ममता चैप्टर से पूछा जाएगा। तो हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को कौन कौन से ऐसे गद्यांश जो आप लोगों को तैयार करके जाने हैं पेपर देने, है ना। तो मैं वो सब चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि यहीं से ही आपका पेपर फंसने वाला है। पूरा पेपर आपका इस वीडियो से ही आएगा, है ना। देखो, अब फिर हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश, यानी कि आप लोगों को कौन कौन से पद्यांश तैयार करके जाने जो कि 6 अंक के आएंगे। फिर हम आप लोगों को बताएंगे, देखो जीवन परिचय, देखो होते हैं जो 10 नंबर का जीवन परिचय आता है। एक कवि का जीवन परिचय आएगा आपके पेपर में इस बार, और एक जीवन परिचय किसका आएगा, एक कवि का आएगा, एक लेखक का जीवन परिचय आएगा, जो कि टोटल मिलाकर 10 नंबर तक का आपका जीवन परिचय भी आ जाएगा, है ना। तो इस बात को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके बिल्कुल आज की इस वीडियो में 50 नंबर आपके कंप्लीट करवाने वाले हैं। और स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जिस वीडियो में हमने यहाँ पर 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे, तो आप लोग अभी से जाइए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, फिर डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पर मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं। तो वहाँ से आप लोग स्टूडेंट अपने 20 नंबर अपने पक्के कर लोगे, 20 नंबर भी अपने पक्के कर लो, वहीं से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर देखो, आपके पेपर में एक निबंध आएगा जो कि 7 नंबर का आएगा निबंध। फिर हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को कौन कौन सा निबंध तैयार करके जाना है। फिर देखो, संस्कृत में भी आते हैं, है ना। देखो, संस्कृत में आपके पेपर में एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा, जो कि 5-5 नंबर मिलाकर, यानी कि 10 नंबर का एक गद्यांश और पद्यांश आएगा, संस्कृत में आता है। देखो, पत्र, इस बार देखो नया टॉपिक अलग से जोड़ दिया गया है, नया टॉपिक अलग से जोड़ा गया है कि पत्र लेखन लिखना। जैसे आपको मान लीजिए आपके भाई की अगर शादी है तो आपको उस पर एक पत्र लिखना पड़ेगा, है ना। और इसी तरीके आप लोगों से पत्र लिखने के लिए कहा जाएगा, तो उस पर आप लोगों को पत्र लिखना, जो कि 4 अंक का पूछा जाएगा। फिर एक श्लोक लिखना, जो कि 2 नंबर का श्लोक भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर देखो, 2 प्रश्न, मतलब संस्कृत के 2 प्रश्न आपको दिए, संस्कृत के प्रश्न आपको 4 प्रश्न आपको संस्कृत में दिए जाएंगे, जिसमें से आपसे कहा जाएगा कि 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और एक प्रश्न जो होगा 1 नंबर का होगा, मतलब 2 अंक का ये भी पूछा जाएगा। फिर देखो, खंड काव्य में क्या होगा, खंड काव्य जो होगा 3 अंक का खंड काव्य होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को क्या क्या तैयार करके जाना है। देखो, सबसे पहला मेरा टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। तो गद्यांश में हम आप लोगों को जितना पढ़ा देना, गद्यांश में हम आप लोगों को जितना पढ़ा दें सिर्फ उतना ही पढ़ लो, है ना। एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, है ना। देखो, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा दूं सिर्फ उतना ही पढ़ लो। देखो, हिंदी में महत्वपूर्ण गद्यांश, तो हिंदी में महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि इस बार पेपर में 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आता ही आता है। देखो, पहले बता दें कि गद्यांश में आप लोगों को कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आप लोगों को तैयार कर लेने। देखो, मेरा पहला चैप्टर है, यहाँ पर पहला चैप्टर क्या कर रहा है, पहला चैप्टर है मित्रता और दूसरा चैप्टर है ममता। देखो, 2 चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं,
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहीं से ही हर साल एक ना एक गद्यांश आता है, हर साल आता है ना। देखो यहीं से एक गद्यांश हर साल आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका जो मित्रता चैप्टर है, मित्रता चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश आपके बनते हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश मैं बताने जा रहा हूँ। चलो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। देखो मित्रता चैप्टर से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, नोट करना स्टार्ट करेंगे और यहीं से आपके 50 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो पहला मेरा देखो प्रश्न है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है और डाट 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 करके दिया है, उठाती जाएगी, है ना। तो जरूर तैयार कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने मित्रता जो आपका चैप्टर जो है, आपका जो चैप्टर है मित्रता, मैंने उसी मित्रता चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को उठाया है। चलो प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं कि हम लोग जो हैं कैसे हैं। तो हम लोग जो हैं कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं, पूरी वीडियो अगर आप लोग पूरी वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो यहाँ से आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए, बिल्कुल आपके 50 नंबर पक्के होंगे और लास्ट में कोई सहारा रहता है। सो फाइनली देखिए अगला मेरा प्रश्न है, अगला जो मेरा है कि सावधान रहो ऐसा ना हो, सावधान रहो ऐसा ना हो और डांट छूत से बचो। तो इसको भी तैयार कर लो। और जो मेरा अगला है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक खूब निभी, है ना। तो डाट डाट करके दिया खूब निभी, इसको भी तैयार कर लो। और अगला देखो मेरे यहाँ पर क्या करें, मित्रता के लिए यह आवश्यक है और खूब निभी, इसको तैयार कर लो। अगला कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी इच्छा रहती है और करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैंने बात की, यहाँ पर देखो आप जो आपका मित्रता चैप्टर है, मित्रता चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश बनते हैं वो मैंने बता दिए हैं। और जो अगला जो आपका चैप्टर है ममता, तो अब हम बात करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर जो अगला है ममता, और ममता चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलो उन पर बात करते हैं। ममता चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट गद्यांश बनते हैं तो उनको भी जल्दी जल्दी तैयार कर लो। देखो ममता चैप्टर से आपके 3 इंपॉर्टेंट गद्यांश बनते हैं, 3 गद्यांश को तैयार कर लो बस आपके यहीं से। देखो अगला मेरा देखो प्रश्न क्या कर रहा है, अगला देखो ममता चैप्टर से रिलेटेड देखो अगला गद्यांश देख लो, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में कहाँ अंत था। तो इसको तैयार करो। फिर अगला देखो मेरा कह रहा है कि हे भगवान तब के लिए अंधा बना रही है। फिर अगला देखो अश्वारोही पास आया और गृह प्रवेश में जाती हूँ। तो इसको देखो यहाँ पर देखो मैंने बात की आपसे कि यहाँ पर सबसे पहला मेरा जो टॉपिक था, जो मेरा पहला देखो आपका टॉपिक था कौन सा, पहला मेरा टॉपिक था महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित, है ना। तो मेरा पहला टॉपिक था महत्वपूर्ण गद्यांश जो कि इस बार पेपर में 6 नंबर का आएगा। तो अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और इसको और देख लो, देखो अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में जो कि पेपर में 6 नंबर का आएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। तो आपके पेपर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको सही से पढ़ लेना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। देखो अब यहाँ पर देखो मेरा पहला पद्यांश देखो क्या कर रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई और डाट डाट अंत में दिया तिही पाई। जरूर तैयार करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट पद्यांश को बताने जा रहे हैं। देखो हम गद्यांश के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम पद्यांश बता रहे हैं जो कि पेपर में इस बार 6 नंबर का ही आएगा। तो 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर जल्दी पक्के करो अपने। अगला देखो क्या करें, निर्गुण कौन देश को बासी डाट डाट मति नासी। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यहीं से ही आपके 50 नंबर बनने वाले हैं। अगला देखो ऊधो मन ना भय 10-20 नहीं जगदीश, इसको तैयार करो। और अगला देख लो मेरा क्या करा है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं और जदु तात। तो देखो अगला देखो, अब इन सभी के सभी इनको नोट करते चलिए, साथ ही साथ में नोट करते चलिए और एक को भी मत छोड़ना, सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलिए क्योंकि यहाँ से 50 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। अगला देख लो कि किलकत कान गुटरुवन यावत डाट डाट करके दिए दूध पियावती, है ना। तो इसको तैयार करो। और अगला देखो यहाँ पर कह रहा है कि अतुलनीय जिनके प्रताप का रण गर्जन, ये गर्जन लिखा है तो गर्जन इसको पढ़ेंगे। और ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, यहीं से ही आपको सभी के सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो अगला मेरा कह रहा है कि विश्वत रेखा का वासी जो प्राण निछावर, है ना। तो विश्वत रेखा का वासी जो प्राण निछावर, इसको तैयार कर लो। और देखो अगला है कि सौरभ भीना झीना और गीला, है ना। लास्ट में घन केस और पास, है ना।
तो इसको तैयार करो। अगला देखो क्या है, रूपसी तेरा घन केस पास और डॉट डॉट करके दिए घन केस पास। देखो इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, देखो मैंने यहाँ पर बताया आप लोगों को आपके पेपर में हिंदी में एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा, है ना। तो हिंदी में एक गद्यांश और एक पद्यांश आएगा जो कि 6 नंबर का आएगा, 6 + 6। अगर आप लोग इतनी वीडियो अगर आप लोग देख लेते तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना। और यानी कि अभी आपके 50 नंबर अभी आपके और शेष है, यानी कि अभी आपका और नंबर शेष। देखो अब हम बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में। देखो जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। देखो 12 नंबर देखो आपके कंप्लीट हो चुके हैं ना, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि कौन सा गद्यांश आएगा कौन सा पद्यांश आएगा। अगर आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पर 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आगे आप लोगों को देखना है ना, अभी आपको पूरी की पूरी वीडियो देखनी है। देखो 10 नंबर आपके ये पक्के कर लो तो 12 + 10 माने कि 22 नंबर आपके हो जाएंगे। देखो अगला देखो, लेखक में आप लोगों को किसका जीवन परिचय तैयार करना है और कवि में आप लोगों को किसका जीवन परिचय तैयार करना है, सब कुछ आपको आज मैं बताऊंगा। आप लोगों को एक एक चीज बताने वाला हूं। देखो सबसे पहले बात करेंगे लेखक में आप लोगों को क्या तैयार करना है और कवि में आप लोगों को क्या तैयार करना है। तो लेखक का जो जीवन परिचय होगा 5 नंबर का आएगा और कवि का जो जीवन परिचय होगा 5 नंबर का आएगा। मतलब कि 5 नंबर का ये आएगा, 5 नंबर का ये आएगा, तो 10 नंबर आपके हो जाए। तो लेखक में से आपको सिर्फ 2 के जीवन परिचय याद कर लो, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, सिर्फ इतना तैयार कर लो बस। इतने में से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। अगला देखो कवि में से देखो सूरदास जी और महादेवी वर्मा और बिहारी लाल। देखो 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट, है ना। तो 3 के आप लोग तैयार कर लो इन तीनों को, और यहीं से आपके सभी के सभी प्रश्न फंसने वाले हैं। देखो अब देखो यहाँ पर देखो ये आपका क्या था, ये आपका टॉपिक था जीवन परिचय, है ना। तो जीवन परिचय आपका टॉपिक है, जीवन परिचय मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग सिर्फ जीवन परिचय में इतना ही तैयार कर लो, है ना। सिर्फ आप लोग इतने जीवन परिचय तैयार कर लो, क्योंकि स्टूडेंट अभी बहुत समय है आप लोगों के पास, है ना। तो आप लोग तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जो इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता है और हिंदी में आप लोग एक थोड़े से समय में पढ़कर आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो अगला देखो निबंध। निबंध देखो इस बार क्या होगा, निबंध इस बार 7 नंबर का निबंध आएगा आपके पेपर में। तो 7 नंबर का निबंध आएगा, जो कि है ना। पहले क्या होता था, पहले 9 नंबर का निबंध आया करता था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब एक अलग से टॉपिक जोड़ दिया गया जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन टॉपिक के जुड़ने से जो निबंध की जो अंकों की जो संख्या वो घटा दी गई है, 2 अंक किसके घटा दिए। मतलब पहले 9 नंबर का आता था, अब ये 7 नंबर का आएगा। देखो निबंध में आप लोगों को क्या तैयार करना है। देखो पहला निबंध है बेरोजगारी की समस्या, इसको तैयार कर लो, जरूर आएगा। दूसरा है विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार। फिर तीसरा जो मेरा कह रहा है कि राष्ट्र प्रेम स्वदेश प्रेम, है ना, तो इसको तैयार करो। और अगला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और जीवन में अनुशासन का महत्व, है ना। तो जीवन में अनुशासन का महत्व उसको तैयार करो। देखो ये 5 है ना, 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट निबंध मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 5 इंपॉर्टेंट निबंधों को तैयार करके चले जाना पेपर देने। 5 में से आप लोगों का एक निबंध आप लोगों का फंस जाएगा। इतने में से आपको 5 में से एक निबंध आपको मिल जाएगा पेपर में, और आप लोग करके चले आना। देखो यहाँ पर हमने आप लोगों से मैं बात कर चुका हूँ। देखो कितने टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात कर चुके हैं निबंध तक, निबंध तक हम आपसे बात कर चुके हैं। तो अगला देखो मेरा टॉपिक क्या है। देखो अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक मेरा है पत्र लेखन। देखो पत्र लेखन क्या होगा इस बार 2024 में, पत्र लेखन इस बार 4 नंबर का आएगा। देखो पत्र लेखन काफ़ी सरल होता है और इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिए, इस पर आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। तो पत्र लेखन को हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें से हम आप लोग को समझाएंगे कि पत्र लेखन क्या होता है और पत्र लेखन जो होता है किस तरह से लिखा जाता है, वो भी आपको बताने वाले हैं। तो इस पर से आप लोग क्या करिए, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, और अगली जो वीडियो होगी मैं पत्र लेखन पर ही बनाऊंगा। देखो अगला देखो मेरा टॉपिक है खंड काव्य। खंड काव्य जो होगा 3 अंक का खंड काव्य भी आता है। तो 3 नंबर का खंड काव्य आएगा। ये जिले के जिले के हिसाब से होता है ना। जैसे मान लीजिए कानपुर का है तो कानपुर का खंड काव्य अलग होगा। कानपुर में जैसे ज्योति जवाहर हो गया, ये खंड काव्य पूछे जाते हैं, तो कानपुर का अलग हो जाएगा खंड काव्य, है ना। तो इस तरीके से हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। देखो अब अगला देखो मेरा क्या कह रहा है, अगला टॉपिक है अब देखो संस्कृत, है ना। अब बात करेंगे संस्कृत के बारे में, है ना। तो देखो संस्कृत, देखो संस्कृत में क्या होगा। देखो संस्कृत में एक गद्य पूछा जाएगा, संस्कृत में एक पद्य भी पूछा जाएगा। तो थोड़ा और आगे करते हैं, इस तरह से देखिए।
तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें संस्कृत में, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नजर यहाँ डालिए, तो संस्कृत में एक गद्यांश आएगा आपके पेपर में, संस्कृत में एक पद्यांश आएगा, मतलब एक गद्य आएगा, 5 नंबर का गद्य आएगा और 5 नंबर का पद्य आता है, मतलब 10 नंबर आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो काफ़ी मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखो और 50 नंबर बिल्कुल अपने पक्के करो, यहीं पर बैठे बैठे पक्के करो, है ना, एक नज़र में पक्के करो, आपके बिल्कुल आपके पक्के नंबर हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्कुल पक्का एकदम 50 नंबर बिल्कुल पक्के। देखो अब अब देखो बात करते हैं, देखो संस्कृत में महत्वपूर्ण गद्यांश, देखो 2+3 यानी कि 5 नंबर का गद्यांश आता है, 5 नंबर का पद्यांश आता है। तो सबसे पहले आप लोग अपने यहाँ पर पक्के करो, 50 नंबर बिल्कुल आपके पक्के होने वाले हैं। और यहाँ पर देखो 5 नंबर का देखो गद्यांश पद्यांश आता है, तो 5 नंबर का गद्यांश आएगा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लो, वाराणसी चैप्टर हो गया, भारतीय संस्कृति चैप्टर हो गया, प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर हो गया। 3 ही आपके ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका वाराणसी चैप्टर है, वाराणसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट आपके गद्यांश बनते हैं उन इंपॉर्टेंट गद्यांशों को देख लो। तो देखो वाराणसी चैप्टर से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट गद्यांश आपके मैं लेकर आया हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश लेकर आया हूँ जो हर साल पूछे जाते हैं। देखो पहला देखो गद्यांश क्या कह रहा है कि वाराणसी सुविख्याता बहु प्रशंति, है ना, तो इसको तैयार करके चले जाना पेपर देने। और अगला जो मेरा कह रहा है, देखो अगला देखो गद्यांश क्या कह रहा है, वाराणस्याम प्राचीन काला देव और डाट डाट करके दिया प्रचलित ही, तो इसको मैंने वाराणसी चैप्टर से उठाया है। अगला देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति डाट डाट करके दिया भाषायाम कारिता, तो इसको तैयार कर लो। और अगला दिया इयम नगरी विविध धर्माणाम सर्वत्र स्पर। अब मेरा अगला टॉपिक है संस्कृत में महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि पद्यांश जो इस बार पेपर में आपका 5 नंबर का पद्यांश भी आएगा, संस्कृत में पद्यांश आएगा। तो चलो उसको देख लेते हैं। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश लेकर आए हैं जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, महत्वपूर्ण पद्यांश हैं और सभी के सभी पद्यांश आपको यहीं से मिलेंगे। तो पहला पद्यांश है कि सर्वे भवन्तु सुखिना और डाडट करके दिया है और दुख भाग भवेत, है ना, तो इसको तैयार कर लेना। और देखो अगला देखो कह रहा है हतो व प्राप्स्यति, है ना, फिर आगे स्वर्ग जित्वा डाडट करके दिया विगत ज्वर, इसको तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो अगला देखो यहाँ पर कि उत्तरम यत समुद्रस्य और डाडट करके दिया यहाँ पर भारतीय यत्र संतति, है ना, तो इसको तैयार करो, इंपॉर्टेंट पद्यांश आपको बता रहा हूँ मैं। फिर देखो अगला दिया माता गुरुत्रा भूमि और डाडट कर दिया बहुतरी त्राणात, ये तो त्राणात लिखा है, इसको देख लेना पेपर में आएगा। देखो अगला है कि किंस्विद प्रवसतो और मित्रम मरीस्यतः, ये बता देखो रोबी कहाँ से तैयार करना है ना। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर तैयार कर लेना है। फिर देखो अगला देखो किम्नु हित्वा प्रियो सुखी भवेत, है ना, इसको तैयार कर लेना है और सभी के सबको याद कर लेना है। अगला देखो कि मानम हित्वा प्रियो डाडट सुखी भवेत, इसको तैयार करो, जल्दी से जल्दी तैयार करो। फिर देखो अपदो दूरगामी चा सा पंडिता, देखो ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश जो आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक या विद्या रखी होगी उसी में से आप लोग देख लें, और या फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं आप लोगों को सॉल्व भी करवा दूंगा, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या करें इनका जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट भी लेकर चलिए। फिर देखो आगे बात करते हैं, आप देखो आपके पेपर में क्या होगा, संस्कृत में प्रश्न उत्तर आएंगे, तो आप लोगों को उनको भी तैयार करने हैं, ना। तो 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को संस्कृत में लिखने के लिए कहा जाएगा, पत्र। तो 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को संस्कृत में कहा जाएगा। देखो पहला कुत्र मरणम मंगलम भवति, इसको तैयार कर लेना है। फिर देखो अगला है चंद्रशेखर का आसीत, है ना, तो इस प्रश्न को तैयार कर लो। अगला देखो प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहे हैं कि वाराणसी का स्याह नग्घा कूले स्थित है, इसको तैयार करो, जल्दी से तैयार करो। और अगला है वाराणसी केसाम संगम स्थली अस्ति, देखो यहीं से आपको 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। सिर्फ आप लोग ये जो मैंने यहाँ पर आपको 4 प्रश्न बताए हैं, इन चारों के चारों को तैयार कर लो, और यहीं से आपको 2 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और उनका आंसर आप लोग लिख देना है। अगला देखो एक श्लोक आपके पेपर में आएगा जो कि 2 नंबर का श्लोक भी आने वाला है, तो आप लोग श्लोक में क्या करिए, कोई एक श्लोक लिख लीजिए और पेपर में उस श्लोक को लिखना जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना आया हो, है ना। तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, और यहाँ पर हमने बताया आपको 50 नंबर बिल्कुल पक्के। तो चलिए जब तक कि आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।